अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। हमेशा की तरह मुझे यही उम्मीद लगा रहती है आप लोग जहाँ कहीं भी हो खुशबाश हो, ठीक हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी मैं इफ्तार की बाद आई थी शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग के लिए आओ तो मैं चाय ना पिए तो हो नहीं सकती। तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई थी, और ये इफ्तार की बात है। और मुझे लाजमी इफ्तार के बाद चाय चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ी चाय पी के मैं फिर से शॉपिंग करने गई। और ये है मेरी सास और मेरे मॉम के लिए। सास यानी मेरी सासी सास जो है उनके लिए एक कॉटन साड़ी, और मेरी मॉम के लिए, और जी मेरे जाओ के लिए, ननंद के लिए, बहन के लिए, भाभीियों के लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए हम लोग इस बार भेज दी थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने गई थी, इन्होंने भी लाई थी। और ये सुजान के लिए लाई थी, लेकिन ये सुजान को पसंद नहीं आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर से मैं दोबारा एक दिन गई, सुजान के लिए सीक्रेट पेन जो है सेट होता है वही लाई। और ये मुन्नी के है, ये है सिगरेट पेन की जो सेट है वही है। और इतना कॉस्टली भी नहीं, और थोड़ी बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए ईद में, तो इसीलिए इस टाइम ट्रेडिशनल ड्रेस दी मैंने। हर वक्त जीन्स पैंट ही पहनता है। तो आप लोग क्या करती हो कमेंट करके प्लीज़ बताना। और ये एक बात कहती हूँ ना, वीडियो अपलोड करने में मुझे बहुत देर हो गई, उसके लिए माजरत। और मैं आजकल बहुत बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की एग्ज़ाम चल रही हुई ईद की प्रिपरेशन है ये मेरी। तो मैं पहले इस तरह के पीस को लेके मैं काट लगाई, अभी शायद दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं इन पीसों को मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को डाल दिया। अभी डाल दूंगी मैं अदरक 1 टीस्पून, और डाल दूंगी लहसुन वो भी पेस्ट, लहसुन डाल दूंगी 1 टीस्पून। और जी मैं दही को नहीं डाल दूंगी, और डालना है मुझे ऑयल 1 टेबलस्पून की बराबर। ये गया ऑयल, और जाएगी इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दही नहीं है, फ्रेश क्रीम जो है वही। मैं फ्रेश क्रीम से आज बनाऊंगी, इस टाइम बनाऊंगी चिकन रोस्ट। 4 टीस्पून डाल दूंगी मैं फ्रेश क्रीम को। आप फ्रेश क्रीम से भी बना सकती है, और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ फ्रेश क्रीम से चिकन रोस्ट बनाऊंगी। अभी अच्छे से मैरिनेट करके मैं हमेशा से 2-3 दिन से पहले ईद की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो मैं प्रिपरेशन करके रखने से ना, और आपको पता है ये मैं 2 दिन के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। और मुझे फ्राई, या मैं अगर फ्राई करना चाहती हूँ तो फ्राई भी कर सकती हूँ। इस तरह की कट लगाई मैंने, बड़ी बड़ी कट लगाई। और जी यहाँ मैं शामी कबाब बनाने के लिए 3 पाव बीफ को लिया, और हाफ किलो से कम वो चने दाल जो होता है दाल को लिया, और थोड़ी बहुत गरम मसाला, अदरक, लहसुन सारे मसाला के साथ अच्छे से सीटी मार ली। अभी थोड़ी बहुत पानी है, मैं उसी पानी को ड्राई कर रही हूँ, उसके बाद बना के मैं फ्रीज कर दूँगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला, और जाएगी मिर्च पाउडर। और मैं ये है सेकंड टाइम मैरिनेशन, और मैं इस तरह करके कवर करके 2 दिन के लिए छोड़ दूंगी। और जी ईद की दूसरी प्रिपरेशन ये है, मैं कुछ सीख कबाब और शामी कबाब बना रही
और सीख कबाब बना के मैं फ्रीज कर दी। और जी ये बनाई थी मैंने लास्ट इफ्तारी रोज़े की 2 दिन पहले, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की और इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। और इसकी एक सीक्रेट भी है, वो है आप शमी कबाब हो, सीख कबाब हो, किसी भी कबाब में थोड़ी सी आप बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल दो, तो आपकी सीख कबाब को ना और दुगना टेस्टी बना देती है। तो मैं थोड़ी बहुत बनाई थी और मेरी घरवाले ने बहुत पसंद की। घरवाले पसंद करे इसके बड़ी बात और क्या होती है। तो जी ये है साड़ियाँ। और अच्छा, मैं दाम भी कहती हूँ आप लोगों से। एक एक साड़ी, कुछ साड़ी 750 का है और कुछ 700 का और 650 का है। तो ये मैंने देख ली थी मेरी बेटियों के लिए, लेकिन ये पसंद नहीं। और भी आपको पता है, बेटियों की जितना शॉपिंग आप कर दो उतनी कम है, उनको ना कुछ रह जाती है। पाँव से सिर तक चाहिए ही चाहिए। तो जी ये है सुजान बनाई थी। शाम को इतनी धूप आ गई थी घर में, घर के अंदर तक आती है। तो सुजान की बहुत ख्वाहिश है, थोड़ी बहुत वीडियो बना के मुझे देती है वो पढ़ाई के साथ साथ। और देखने में मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना, धूप अंदर तक आ गई थी। तो जी आप लोग क्या क्या करती हो बताना ज़रूर। और जी आप लोगों को हमेशा की तरह और भी एक बात कहती हूँ, आज की जो वीडियो है किसी भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक देने के लिए भूलना मत, और हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल मार के मेरे पास ही रह जाओ। मेरी उम्मीद है आप लोगों से ही है, और मुझे पता है आप लोग करती भी हो। तो जी आइए मेरे साथ मेरे किचन में, मैं आपको थर्ड प्रिपरेशन दिखाती हूँ। और जी थर्ड प्रिपरेशन ये है केक की, और थर्ड प्रिपरेशन की सुजान ने। और सुजान की 2 साल से ये आदत हो गई है, वो ईद में केक बनाती है और मेरी बर्थडे पे भी वो केक बनाती है, खुद बनाती है। मुझे किसी काम नहीं करने देती थी, तो मैं सिर्फ केक को चूल्हे पे बिठाती। और ये है, इसमें है 6 लीटर दूध को मैं पहले थोड़ी बहुत 1.5 घंटा दूध को पहले उबाल ली। और ये है केक। और इसकी मैं चांद रात को मैं खीर बना के रखती हूँ, हमेशा से ऐसी करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना वक्त नहीं मिलती है और यहाँ तो सुबह सुबह ईद की नमाज होती है। तो ये है ईद की दिन, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। लेट हो फिर भी ईद मुबारक कहती हूँ। तो ईद के दिन में बना रही थी पुलाव और चिकन और बीफ, और शाम को मैंने और कुछ बनाई थी। और चिकन, इस टाइम में चिकन को फ्राई की थी और थोड़ी बहुत फ्राई कर ली थी, और थोड़ी बहुत को मैं मैरिनेशन करके छोड़ दी थी, क्योंकि जब जो आए मैं गर्मा गर्म सर्व कर दे सकूँ। और यहाँ भी मैं बीफ को भुना करके रख दी और खीर को मैं फ्रीज कर दी थी। और आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं पहले चांद रात को मुझे 8 लीटर दूध मेरी जो है फट गई थी, और ज़िंदगी में पहली बार मेरी इस तरह हो गई थी। तो 10 लीटर दूध लाई थी, मेरी 8 लीटर जो है वो फट गई थी। तो उसी साने को मैं पनीर बना के रख दिया, तो फिर से मुझे दूध लाना पड़ा। आप लोगों को ईद कैसे गुजारी बताना ज़रूर। और मैं प्याज को ज़्यादा करके प्याज ली, यहाँ 5 बड़ी साइज़ की प्याज है। मैं बेरिस्ता बना के कुछ पुलाव में डाल दूँगी, कुछ चिकन के लिए रख दूँगी। तो मैं प्याज को बेरिस्ता बना के छोड़ दूँगी कबार करके, और ये अच्छे से रह जाता है। तो चिकन जो है ये ऑलमोस्ट फ्राई हो रही है।
और जी यहाँ चिकन फ्राई होते होते मेरे चावल मैंने फ्राई कर ली थी, और चावल को मैं अभी प्याज बेरेस्ता डाल के दम पे लगा दूंगी। और इस टाइम में प्याज चावल में पुलाव में काजू किशमिश वगैरह सब कुछ डाल दी थी मैंने। और ये ईद के लिए मैं थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल बनाई थी। और जी आज ईद के दिन हम लोग गई थी थोड़ी बहुत घूमने के लिए। तो शाम को हम लोग निकल गई थी और थोड़ी घूम के हम लोग एक कॉफ़ी शॉप पे गई थी कॉफ़ी पीने के लिए। और ये है मेरी बैंगल्स। मैं ज़्यादा गहना पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत। तो जी आइए अभी। और इस साल 2 साल के बाद यहाँ ईद इतनी धूमधाम से मनाई और इतनी अच्छी वाली डेकोरेशन की यहाँ मस्जिद तक, पूरा मस्जिद तक, रास्ते से मस्जिद तक लेके इतनी प्यारी डेकोरेशन की। हर जगह पे डेकोरेशन हो गई थी। और 2 साल बाद इतनी खुल्ला ईद मनाई सब लोगों ने, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। ये है मेरी असिस्टेंट और ये है सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि है लिपस्टिक। और ये कौन सी कंपनी का है? आवर ब्यूटी शॉप। आवर ब्यूटी शॉप। और ये है ब्रश। जिम के ऊपर के चल मत दिखाओ। ये है दो नेल पॉलिश, एक पिंक एक गोल्डन। आयशा ब्यूटिशियन। और ये है मेकअप सेट। इस